कल हम लोग ने जितने भी वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के, उन सबको यहाँ पर देखा था। ठीक है, वेंट्रिकल्स को यहाँ पर देखा था। तो हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा, और ऐसा नहीं है कि अभी सेरिब्रम पूरा पूरा हो गया, अभी सेरिब्रम को हम और पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब बाद में अपन इसके हिस्से करेंगे, इसे काटेंगे 4-5 पार्ट में। ठीक है, इसके लोब्स में, जैसे पैराइटल लोब होता है, फ्रंटल लोब होता है, ऑसिपिटल होता है, टेम्पोरल लोब होता है, तो क्या फंक्शन होता है, उन चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे। अब हम ब्रेन के सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं डाइएंसिफेलॉन। डाइएंसिफेलॉन, ठीक है। डाई मतलब सेकंड, एंसिफेलॉन यानी ब्रेन का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट कौन है? सेरिब्रम, और फिर कौन हो गया? डाइएंसिफेलॉन। और ये दोनों किसके पार्ट है? फोर ब्रेन के पार्ट है। किसके पार्ट है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का टेक्निकल नेम या मेडिकल नेम क्या होता है आपका? प्रीजेंसिफेलॉन। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं डाइएंसिफेलॉन। ये कहां पाया जाता है? तो ये जस्ट सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। इट इज जस्ट, इट इज फाउंड just beneath सेरिब्रम। सेरिब्रम के जस्ट नीचे पाया जाता है, नीचे नीचे। ठीक है, एंड ऑल्सो कंटेन, ऑल्सो कंटेन अ कैविटी नोन एज, इसकी कैविटी को क्या कहते हैं? इसके वेंट्रिकल को क्या कहते हैं भाई? थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? डायोसियोल, नोन एज थर्ड वेंट्रिकल और डायोसियोल। ठीक है भाई, चलिए बनाते हैं जरा इसे। ये कैसा बनेगा? तो देखो बेटा, ये हमारा कौन? सेरिब्रम। ये सेरिब्रम, सेरिब्रम में जस्ट नीचे की ओर ये आया, जस्ट नीचे की ओर। ये पार्ट जो आकर लग जाता है, अब मैं इसकी ये डबल लेयर बना लू जरा, क्योंकि ये सेरिब्रम भी अंदर से क्या होता है? हॉलो होता है, आपको मालूम है। तो इसकी लेयर हो गई और बाकी का पार्ट इसका कैसा है? हॉलो है। और ये जो नीचे का पार्ट रहता है, ये भी कैसा रहता है बेटा? हॉलो रहता है। बना दिया हमने से हॉलो। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कौन है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर है। और इसका जो वेंट्रिकल होगा उसे क्या नाम दोगे? पैरासियोल। फर्स्ट या सेकंड वेंट्रिकल, या लेटरल वेंट्रिकल, या फिर पैरासियोल इसे नाम दिया जाता है। और इसके जस्ट नीचे ये जो पार्ट पाया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं डाइएंसिफेलॉन। ये होता है, दिस इज डाइएंसिफेलॉन। और डाइएंसिफेलॉन की भी कैविटी क्या रहती है? हॉलो रहती है। इस हॉलो कैविटी को हम क्या बोलेंगे? डायोसियोल। ये बोल दिया, ये है आपका डायोसियोल। ठीक है, डायोसियोल और पैरासियोल एक दूसरे में ओपन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसके थ्रू ओपन होंगे? एक एपर्चर के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मॉनरो बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका फोरामेन ऑफ मॉनरो। ठीक है, और ये आपका डायोसिल में आकर खुल गया है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये डायोसियोल आगे जाकर किस में खुलता है? क्या बताया था मैंने?
ये थर्ड वेंट्रिकल में पहुंच, फोर्थ पॉइंट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। फोर्थ वेंट्रिकल कौन सी होती है? वो होती है मेटासियो, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होती है ना। लेकिन मिड ब्रेन से जाता है तो वहां पर इटर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इटर पाई जाती है। तो इटर कहां से निकलेगी? तो यहां से निकलेगी। ये पतली सी चैनल निकलती है यहां से, ये निकल आई, जो मिड ब्रेन में से होती हुई जाएगी। इसमें कोई भी हॉलो कैविटी नहीं होती है, चैनल जा रही है। इस चैनल को हम बोलते हैं इटर, या फिर हम इसे क्या नाम देते हैं? एक्वाडक्ट ऑफ स्लाइवस। इटर, ठीक है। या फिर हम इसे क्या नाम देते हैं? एक्वाडक्ट। एक्वा मतलब फ्लूइड, पानी जो रहता है उसे अपन एक्वा बोलते हैं। डक्ट, डक्ट मतलब उसकी नली, जो पतली सी नली जाती है। एक्वाडक्ट ऑफ स्लाइवस, ठीक है। या फिर हम इसे एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? सेरिब्रल। भाई सेरिब्रम से ये वर्ड आ गया, सेरिब्रल, यानी सेरिब्रम का जो एक्वा है उसकी डक्ट है, तो हम इसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से आगे बहता हुआ जाता है, ठीक है। अब देखो भैया, जो अपर वॉल रहती है इसकी डाइएंसीफेलॉन में, डाइएंसीफेलॉन अंदर से क्या है? खोखली है। तो इसमें एक ऊपर की तो वॉल होगी, ये अंदर से, ये ऊपर की जो वॉल रहती है, इस ऊपर की वॉल को बोला जाता है एपिथैलेमस। क्या बोला जाता है? जो अपर वॉल ऑफ डायोसियोल होती है उसे हम बोलते हैं एपिथैलेमस। अब आप कहोगे ये नाम कैसे याद करें? ठीक है, तो जैसे आपका ये खोखला है अंदर से, तो खोखला है तो थैले जैसा हो गया ना। थैला भी तो अंदर से खोखला होता है, थैला जिसमें अपन सामान वगैरह लेकर आते हैं। तो थैले से ये वर्ड याद रख लेना, थैलेमस। और ऊपर की ओर है तो एपिथैलेमस। क्या बोलेंगे? एपिथैलेमस। और नीचे की ओर जो रहती है उसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। नीचे वाली वॉल को हम क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स होता है कम, कम या नीचे। तो ये नीचे की वॉल है, तो ये नीचे का थैला हो गया। तो हम कैसे नाम याद रखेंगे? हाइपोथैलेमस। ऊपर की है एपिथैलेमस। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ऊपर की है तो एपिथैलेमस, और नीचे की जो वॉल रहेगी उसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। डायोसियोल के अंदर कौन सा फ्लूइड रहता है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये इसके अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस रहता है, हाइपोथैलेमस से एक बहुत पतली सी, पहले मैं थोड़ा सा इसे करेक्ट कर दूं, एक पतली सी डंडी निकलती है। एक बहुत पतली सी यहां से क्या निकलती है बेटा? एक डंडी निकलती है, जिसे हम बोलते हैं पीनियल स्टॉल। डंडी टाइप की निकलती है, बहुत छोटी सी, तो हम इसे बोलते हैं पीनियल स्टॉल। स्टॉल, पीनियल स्टॉल। और इसी में ये आपकी कंबाइन हो जाती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से। किससे कंबाइन हो जाती है? ये लग गया एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है। बहुत छोटा सा रहता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर कंबाइन हो जाती है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रथकेस पाउच। रथकेस पाउच, नाम कोई कठिन नहीं है, रथ से नाम याद रख सकते हो। कृष्ण जी का रथ, अर्जुन का रथ, रथकेस पाउच, ठीक है। तो ये हो गया रथकेस पाउच, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, कौन? पीनियल स्टॉल और रथकेस का पाउच एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इसी को हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब या पिट्यूटरी ग्लैंड भी आप इसे कह सकते हो, पीनियल ग्लैंड नहीं कहते हो, मेनली आप इसे कहते हो पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हो? ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? तो ये मास्टर ग्लैंड है,
एक्चुअल में मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। पूरा हमारी बॉडी कंट्रोल होती है दो सिस्टम से, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस सिस्टम चीफ कंट्रोलर है, ये चीफ कंट्रोलर है, और एंडोक्राइन सिस्टम स्लो एक्शंस को कंट्रोल करता है। पर एंडोक्राइन सिस्टम को जो कंट्रोल करता है, यानी उन सारे ग्लैंड्स का जो एक मास्टर है, जो बड़ा नेता है, वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, याद रखिएगा। इसी को हम बोलते हैं बर्थ के टाइम पर ये रक्तेस पाउच पीनियल स्टॉल से जाकर मिलता है, उससे पहले नहीं मिला रहता है। ये जब जाकर मिलेगा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, जब ये जाकर मिलेंगे, पीनियल स्टॉल और रक्तेस पाउच मिलेंगे, तब जाकर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों को कंबाइंडली हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो अपने आप में क्या होता है? मास्टर ग्लैंड होता है। क्या होता है? क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जा रहा है? ये डाइएंसीफेलॉन में पाया जा रहा है, डाइएंसीफेलॉन के हाइपोथैलेमस में। अब डाइएंसीफेलॉन किसका पार्ट है? ब्रेन का। तो जरा सोचो, ब्रेन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब ब्रेन इसलिए चीफ कंट्रोलर है। क्या है? ब्रेन इसीलिए चीफ कंट्रोलर है क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बोलो। ये अलग अलग फॉर्मेशन होता है, बाद में जाकर बर्थ के टाइम पर ये मिल जाते हैं, बर्थ से थोड़े पहले मिल जाते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। किससे कंट्रोल होती है? हम यहां लिख देते हैं, एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड is controlled by हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करता है, ठीक है भाई। तो हाइपोथैलेमस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। तो उम्मीद है बड़े आराम से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया? कि सेरिब्रम कैसा है, और सेरिब्रम के जस्ट नीचे ही आपका सेकंड पार्ट डाइएंसीफेलॉन पाया जाता है। जस्ट नीचे डाइएंसीफेलॉन पाया जा रहा है, ठीक है। डाइएंसीफेलॉन के अंदर कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं डायोसियोल। उसकी ऊपर की वॉल को बोलते हैं एपिथैलेमस, नीचे की वॉल को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक पीनियल स्टॉल निकलता है, उससे रक्तेस पाउच कंबाइन होता है। स्टीनियल जो आपका पीनियल स्टॉल होता है और रक्तेस पाउच होता है, ये इकट्ठा कंबाइन होकर बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है वो, ठीक है, इसकी सारी एक्टिविटी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है, ठीक है। चलो, तो अच्छे से समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अब हम चलते हैं, आते हैं मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या होता है? तो देखिए बेटा, मिड ब्रेन में हमें ये मालूम है दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होता है सेरिब्रल पेडंकल्स। क्या होता है? सेरिब्रल पेडंकल्स। और दूसरा होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब इन पार्ट्स को अपन को यहां पर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं सेरिब्रल पेडंकल्स को, ठीक है। नाम कैसे याद करोगे? सेरिब्रल, बनी बात है, यहां पर एक सेरिब्रल आ रहा है, एक सेरिब्लर आ रहा है, ठीक है। सेरिब्रम होता है और एक सेरिब्लम होता है। इसका सेरिब्रल से कुछ ना कुछ लेना देना है, यानी सेरिब्रम से कुछ ना कुछ लेना देना है। सेरिब्रम से आया सेरिब्रल, सेरिब्लम से आएगा सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिब्रल पेडंकल्स, तो एक सेरिब्रल तो एक ये वर्ड हो गया, और पेडंकल्स को कैसे याद रखोगे? कोई अंकल हैं जो साइकिल के पैडल को चलाते हैं, उससे याद रख लेना, पेडंकल्स, पैडल वाले अंकल हैं, ठीक है। तो सेरिब्रल पेडंकल हो गया। ये क्या होते हैं?
ये दो आपके पेयर्स होते हैं, किसके? फाइबर्स के। फाइबर यानी पतले धागे के दो पेयर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सेरिब्रम को सेरिबिलम से। देखो भाई, सेरिब्रम पार्ट अलग है और सेरिबिलम पार्ट अलग है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आदान प्रदान तो करेंगे। सेरिब्लम जो रहता है वो मेनली आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है आपके बॉडी कंट्रोलिंग के लिए। तो कंट्रोलिंग के लिए कहीं ना कहीं क्या जाना चाहिए? इंफॉर्मेशन तो ब्रेन से जाना चाहिए। तो कैसे जाएगी? तो तार तो डाले जाएंगे। तो ये जो तार डले हुए हैं, जो दो पेयर फाइबर के डले हुए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। ये आपके सेरिब्लम को सेरिबिलम से सेरी सेरिब्रम को सेरिबिलम से कनेक्ट करती है। समझ में आ गई ये बात? नहीं आई है? देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक बार फिर से मैं इस ब्रेन को बना लेता हूं यहां पर। ये कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहां से कौन निकला है? इटन निकली है। अंदर से कैसा होते हैं ये सब? हॉलो होते हैं। इन सब बातों को तो याद रखना ही रखना है आपको। ठीक है भैया। अब यहां से ये निकला है कौन? इटर। और ये पहुंचेगा आगे इटर ऐसे। ठीक है। अब देखो, अब हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी किसकी? सेरी फिल्म। ठीक है। ये ऐसे पार्ट पाया जाता है। हालांकि हमने से बहुत ज्यादा निकाल दिया बाहर की ओर। चलो थोड़ा सा ऐसे अंदर की ओर बना देते हैं। ये होता है। ठीक है। ये इस पार्ट को अपन बोलते हैं सेरिबिलम। और सेरिबिलम में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका कोई भी इसमें वेंट्रिकल नहीं होते। इट इज अ सॉलिड पार्ट। कैसा होता है? एंड नो वेंट्रिकल। इसमें कोई वेंट्रिकल होते ही नहीं है। कोई वेंट्रिकल नहीं होते इसमें। ठीक है। बात समझ आई है? अच्छा। अब क्या होता है कि इसे मैं आपको दिखा रहा हूं। जो यहाँ से दो पेयर्स आती हैं, उन पेयर्स को मैं आपको दिखा रहा हूं। पेयर को दिखाने से पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें और बनाना पड़ेगा। ये आ गया। ये स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो, ये आ रही है इटर। और ये इटर यहाँ आकर इसके अंदर खुल जाएगी और ये आगे चलेगी। ठीक है। तो इस कैविटी को हम बोलते हैं मेटासियोल। क्या बोलते हैं? और मेटासियोल कहां पर मौजूद होती है? इसे फोर्थ वेंट्रिकल भी कहा जाता है। कहां पर मौजूद होती है? हिंड ब्रेन में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर। किसके अंदर? तो बनी बात है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है।
अभी हम हिंड ब्रेन पर भी पहुंच गए डायरेक्टली, समझना है यहाँ पर। और इसके ऊपर ये जो सॉइलन पार्ट होता है, इस सॉइलन पार्ट को बोला जाता है पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली का काम क्या रहता है? ये इसका काम रहता है, इट फॉर्म्स द ब्रिज। ये ब्रिज का काम करती है। किसका काम करती है? ब्रिज। किसका ब्रिज है ये? तो यहां पर समझना, मैंने अभी अभी आपको बताया सेरिब्रल पेडंकल्स। सेरिब्रल पेडंकल्स दो पेयर्स हैं। ये दो पेयर्स कहां आएंगे? ये पेयर आ गए, एक और पेयर यहां पर आया, एक और पेयर यहां पर आया। देखो आपके पास में जो जिसे कहा जाता है सेरिब्रल, सेरिब्रल हेमीस्फेयर है ना, यानी आधा स्फेयर है, एक तरफ राइट तरफ है और एक लेफ्ट तरफ है, यानी दो हिस्से कर दिए ब्रेन के आपने बीच में से। किससे किए? कॉर्पस कैलोजम से। वो डिवाइडिंग लाइन थी जिसने ब्रेन को आधे पार्ट में काटा, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं, ठीक है ना। उसने दो पार्ट में बांट दिया। तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दो दो सेरिब्रल पेडंकल्स निकल कर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड से दो निकलेंगे और राइट साइड से दो निकलेंगे, मतलब पेयर में निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? पेयर में। तो ये पेयर में यहां आ गए। अब जो सेरिब्लम है, इसके भी आपके हेमीस्फेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेमीस्फेयर होते हैं इसके भी, यानी ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। तो इसे हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और सेरिब्लम के हेमिस्फीयर को क्या कहेंगे? सेरिबिलर। ये सेरिब्रल है, इसके हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं सेरिबिलर हेमिस्फीयर। और ये भी कितने हो गए? दो हो गए हैं बच्चों। और जब ये दो हो गए तो बस ये दो में अलग अलग ये जाएगा आपका दोनों में, ठीक है। एक एक पेयर इसका जाएगा, एक पेयर इसमें जाएगा, एक पेयर दूसरे वाले में जाएगा। ये मैं मैंने अभी आपको आधा ही दिखाया है, ठीक है। ये इसके अंदर जाते हैं। कौन जाते हैं? सेरिब्रल पेडंकल्स जाते हैं, जो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जाते हैं और अंदर जाकर इसे लीफ लाइक अपीयरेंस देते हैं। जैसे पत्तों में ये बीन्स बनी रहती है ना, ऐसे ऐसे डिवाइड करके, है ना। ये एक पत्ते जैसा आपका इसे डिजाइन देते हैं। अंदर जाकर ये जो फाइबर्स हैं, जो फाइबर्स हैं, ये सेरिब्लम के अंदर चले गए हैं, डीप अंदर चले गए हैं और पत्ते जैसा अपीयरेंस दिया। ये पत्ते जैसे अपीयरेंस को हम बोलते हैं आर्बोर विट्टेई। क्या बोलते हैं? आर्बोर विट्टेई, वाइटेई विट्टेई, चाहे जैसे पढ़ लो, लिखने से मतलब होता है। ये आर्बोर विट्टेई है, ठीक है। लीफ लाइक अपीयरेंस जो रहता है। अब जो सेरिब्लम होता है, ये कंट्रोल करता है बॉडी के बैलेंस को, कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस। ये बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। और जो नट होते हैं ना, नट मतलब जो रस्सी पर चला करते हैं, बहुत अच्छी बैलेंसिंग उनकी रहती है, उनका ये सेरिब्लम बहुत अच्छा होता है। आदमी कभी भी अल्कोहल कंज्यूम करता है तो अल्कोहल सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो सेरिब्लम को करता है, इसलिए आदमी लड़खड़ा कर चलने लगता है। ड्रिंक करने के बाद में लड़खड़ा कर जो चलने लगता है, इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द सेरिब्लम। सेरिब्लम पर इसका इफेक्ट होता है। बात समझ में आई है? क्योंकि यही बॉडी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्या है। सेरिब्रल पेडंकल्स, पेडंकल्स, ठीक है। सेरिब्रल पेडंकल्स है ये सेरिब्रम को सेरिबिलम से जोड़ रहे हैं। सेरिब्रम को सेरिबिलम से जोड़ रहे हैं। किसके थ्रू जोड़ रहे हैं? पॉन्स वेरोली के थ्रू। पॉन्स वेरोली क्या है? ये ब्रिज का काम कर रही है। आगे जाकर ये सॉलिड पार्ट पॉन्स वेरोली जो रहती है, यही आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कन्वर्ट हो जाती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ही आपका मेटासियोल या फोर्थ वेंट्रिकल पाया जाता है। और यहीं से ये आगे जाकर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो रहती है, ये स्पाइनल कॉर्ड में जाकर खुल जाती है। स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? बोलो। सेरिबिलम, हाँ, जल्दी बोलो।
बिल्कुल, अभी हम यहाँ पर ऑर्गन्स पे आएंगे। सेरिब्लम भी कंट्रोल करता है। देखो, एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। बात समझ में आ रही है? जब आप गोल गोल घूमते हो तो कान के अंदर जो कॉक्लियाई रहती है, उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो गोल गोल घूमने लगता है, उसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, तो वो भी बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को कान में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन्हें लगातार चक्कर से आने लगती है। चक्कर मतलब ये नहीं होता हमेशा ब्रेन, उसके अंदर भी होता है, उससे अभी हम समझाएंगे आगे। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेरिब्रल पेडंकल्स का क्या काम है? इट कनेक्ट्स सेरिब्रम को सेरिब्रम से कनेक्ट कर सकता है, करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन विथ हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रीजेंसी फेलॉन को टेलेंसी फेलॉन से कनेक्ट करता है। इसे हम लिख देंगे प्रीजेंसी फेलॉन को ये कनेक्ट करता है किससे? टेल एनसी फेलॉन से। और पार्ट किसका है ये? मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से। क्या ये बात समझ में आ गई है बेटा? ठीक है, चलिए। मेटा सीओल हो गया। अच्छा, अब यहीं पर मिड ब्रेन का एक और पार्ट है, दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरिब्रल पेडंकल्स तो हो ही गया है, साथ में यहाँ पर सेकंड पार्ट जो मिड ब्रेन का रहता है वो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है और कहां पाया जाता है? तो देखो बेटा, ये चार राउंडेड मास होते हैं किसके? टिश्यू के। राउंडेड मास ऑफ टिश्यू। ठीक है, चार टिश्यूज के गोले होते हैं। ठीक है, और ये गोले कहां पर मौजूद होते हैं? तो ये यहीं आपके मौजूद होते हैं, ये। ठीक है, बस ये चार, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हर एक को सिंगली हम बोलते हैं कॉलिक्यूली। सिंगली हम इसे नाम देते हैं कॉलिक्यूली। जब ये सिंगल रहेगा तो हम इसे नाम देंगे कॉलिक्यूली। ठीक है, या फिर हम इसे नाम दे सकते हैं कॉलिक्यूलस। कॉलिक्यूलस, कॉलिक्यूली, या फिर हम क्या नाम दे देंगे? कॉलिक्यूलस। ठीक है, जो ऊपर के दो रहते हैं ये काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं याद रखना, ये जो दो ऊपर की रहती हैं इसमें ये काम करते हैं एज अ ऑडिटरी रिले सेंटर। हाँ, ऑडिटरी मतलब रिलेटेड टू ऑडियो, ऑडियो मतलब लिसनिंग। ठीक है, तो ये ऑडिटरी रिले सेंटर है, आप जो कुछ भी सुनते हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर डांट रहा हूं, अगर किसी को मैं यहाँ पर डांट रहा हूं तो यहाँ पर देखो चेयर भी रखी है और तमाम चीजें यहाँ पर रखी हैं, उनमें से किसी को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको डांट रहा हूं, बगल वाले को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। तो इसकी समझ, जो आवाज आपके कानों में पड़ रही है उससे उसे रिले करना, उसे समझना, उसे ब्रेन में पहुंचाना। ठीक है, उसकी ऑडियो को बढ़ाना। जैसे इतनी भीड़ में तमाम लोग बात कर रहे हैं, अब आप भी अपने दोस्त से बात कर रहे हो, इतनी बातें आपके कान में नहीं पड़ रही, इतनी आवाज आ रही, लेकिन दोस्त की आवाज जो है वो शार्प आप पिक कर रहे हो, और सारी आवाजों में से रेजोल्यूट करके आप बात कर रहे हो। जैसे क्लास में अपन लोग बात करते हैं ना, खूब सारा हल्ला होता है, नहीं खूब तेज तेज हल्ला होता है, और मालूम पड़ा आप भी बात कर रहे हो, आप भी हल्ला कर रहे हो, आप भी बात कर रहे हो किसी से, लेकिन आपको जो बात कर रहे हो वो बड़े आराम से समझ में आ रही है। फिर वो हद से ज्यादा होने लगेगा, कोई बगल में आ जाएगा तो आपको कहे शांत रहो जरा, बात सुनने दो, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत हल्ले में सुन लेते हो कि नहीं? तो वो वाली बात जो आपको सुननी है, सिर्फ उसी का रिले करना, उसे बड़ा करना, उसे एकदम साफ करना, ये सारे जो काम रहते हैं वो इसके रहते हैं। हाँ, सेंटर। ठीक है, ये ऑडिटरी रिले सेंटर है। ठीक है, और जो नीचे के दो रहते हैं वो ऑप्टिक रिले सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, देखने वाले। अब यहाँ एक भूत आ गया,
आपने देखा, आप डर गए, आप भागे। कैमरे ने देखा, वो नहीं डरा, वो नहीं भागा। वो नॉन लिविंग है, उसके पास में क्या है, दिमाग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिक रिले सेंटर है ये। ठीक है, प्लस कई चीजें दिख रही है आपको, किस पर फोकस करना है। आपकी आंखें फोकस कर लेती है ना अपने आप ही, दूर की चीजें, पास की चीजें, और भी चीजें रखी है, पर जो आपको देखना है आपको वही दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी, और कुछ दिखाई नहीं देता था। तो अर्जुन का ये ऑप्टिक रिले सेंटर, ये वाली कॉलिक्यूली काफी अच्छी, बाकियों की नहीं थी, इतना अच्छा निशाना नहीं लग पाता था। समझ में आई ये बात? वो फोकस से किया था हालांकि उन्होंने। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेम। तो मिड ब्रेन के ये दो पार्ट हो गए हैं। कौन कौन से पार्ट हो गए हैं? सेरिब्रल पेडंकल हो गया है और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेम। बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। सेरिब्रल पेडंकल क्या है बेटा? दो पेयर हैं काय के, फाइबर्स के। क्या करते हैं? फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ते हैं, सेरिब्रम को सेरिब्रम से जोड़ते हैं, या फिर प्रीजेंसीफेलम को टेलेंसीफेलम से जोड़ते हैं। किसके थ्रू जोड़ते हैं? तो ब्रिज के थ्रू। ब्रिज कौन है? पॉन्स वेरोली है, उसके थ्रू जोड़ते हैं। जब ये सेरिब्लम के अंदर चले जाएंगे, लीफ लाइक अपीयरेंस बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे आर्बोर विट्टेई। आर्बोर विट्टेई बोल देंगे। समझ में आ गई ये बात? नहीं आई है? ठीक है, और चार राउंडेड मास हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं, हर एक को कॉलीप्लस बोल रहे हैं, वैसे इनका नाम क्या होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेम। चारों को इकट्ठा क्या बोला जाता है? अब कॉर्पोरा कैसे याद कर लोगे? कॉर्पोरेट से। क्वाड्री, क्वाड्री मतलब फोर। जेम्स है ये, तो जेमिना। अपनी बॉडी के लिए तो जेम ही है ना, सुनने की और देखने की ताकत बहुत बड़ी होती है भाई। ठीक है, तो क्वाड्री जेमिना, चार जेम्स हैं हमारे पास में। ठीक है, तो इनका नाम हो गया कॉर्पोरा क्वाड्री जेम। हर एक को सिंगली क्या बोलते हैं? कॉलिक्यूली या फिर कॉलिक्यूलस। ठीक है, तो चलो बाकी का अपन